अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं बायोडाइवर्सिटी और किंगडम। जो हमारे पास है वो हम चला रहे हैं किसके, डोमेन यूकेरिया के। तो हमने कल जो किंगडम प्रोटिस्टा को देखा, तो आज जो हम इसको किंगडम फंजाई को जो है देखने जा रहे हैं, इसके क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फंजाई है, ये तो हमें पता है कि भाई ये डोमेन जो है वो यूकेरिया के अंदर आती है, तो ये यूकेरियोट्स हैं। इसके बाद ये हेट्रोट्रोफ्स हैं। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनमें क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। हेट्रोट्रोफ्स हैं, ये फूड को ना ही प्रिपेयर करते हैं जिस तरह के प्लांट है, ना ही उनको इंजेस्ट करते हैं लाइक एनिमल्स इंजेस्ट करते हैं। ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब द फूड। एब्जॉर्ब करके तो क्या करेंगे, किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, बाय डिकेइंग। डिके से क्या मुराद है कि कोई डेड मटेरियल है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो उसके ऊपर ये डिकेइंग प्रोसेस शुरू करते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसको फिर एब्जॉर्ब करते हैं और एज अपने फूड के न्यूट्रिएंट्स को पूरा करते हैं। तो इस तरह से ये हेट्रोट्रोफ्स हुए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी सेल वॉल के ऊपर। इसके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन सेल वॉल प्लांट की तरह सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी हुई। हमने पिछले लेक्चर में अभी बात की कि जो प्रोटिस्टा के अंदर जो हमारा वहां पर जो मोल्ड्स वाला था, जो फंजाई लाइक थे, उनको उनकी जो सेल वॉल थी वो किससे मिलकर बनी हुई थी जी, वो काइटन से मिलकर बनी हुई थी। तो ये काइटन से मिलकर इसकी सेल वॉल जो है वो मिलकर बनी होती है। तो यहां पर ये बात करता है कि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं सेल टाइप। ये हमारे पास मल्टी सेलुलर भी हैं, मोस्टली मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स हैं मशरूम्स की, सुमट्स की और इसी तरह ही आगे। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे हैं कि जो यूनिसेलुलर भी हैं, और उसके अंदर हमारे पास एक कॉमन एग्जांपल जो हम अक्सर देते होते हैं वो हमारे पास यीस्ट। अच्छा, यहां पर फिर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। इंटरेस्टिंग बात क्या लिखी है कि ये काफी सारे जो हमारे पास फंजाई हैं, ये बेकरी प्रोडक्ट बनाने में भी यूज होती हैं, ठीक है। और ये हमारे कुछ मेडिकल फील्ड्स के अंदर भी यूज होती हैं। जैसे कि हमारी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है कि एंटी बायोटिक्स बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं वो है स्पीशी पेनिसिलियम। तो पेनिसिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को किल करती है। और वो इन्होंने किस फंजाई से निकाली है, पेनिसिलियम फंजाई से निकाली है एक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है और जिस इन्होंने स्पीशी से निकाली वो पेनिसिलियम है। इसी तरह ये कुछ ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट के अंदर भी यूज होते हैं। तो ये हमारा था किंगडम फंजाई के बिल्कुल ब्रीफ सा कि वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है जर्नल, और उसके बाद जो है ना हमने उनकी एग्जाम्पल्स को भी देख लिया। अब हम आगे चलते हैं किंगडम प्लांटी पे। तो हमें पता है कि भाई जो किंगडम प्लांटी हैं, इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास ऑटोट्रोफ्स हैं। ऑटोट्रोफ से क्या मुराद है, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अपने फूड को खुद प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाती है इसकी सेल वॉल। तो हमें पता है कि इसकी सेल वॉल जो मिलकर बनी हुई है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है। इनमें मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें ये फॉर्म एम्ब्रियो। इसका मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं कि जिसमें एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा और फिर आगे जाना ये अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी कि प्लांट के किसी एक ऐसे हिस्से को कट कर लिया जाए विच कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, वो अलग से ग्रो भी कर सकता है, तो उसको कट करके दोबारा से जमीन में बो दिया जाता है तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस पे कोई एम्ब्रियो नहीं बना, कोई सीड फॉर्मेशन नहीं हुई, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं हुआ। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्लांट की, और ये असल में एग्जांपल्स भी हैं और ये असल में प्लांट के ग्रुप्स भी हैं। मोसिस, फर्न्स, कोनिफर्स, और फिर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट। तो ये हमारे पास किंगडम जो प्लांटी है उसकी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थे। हमने देखा कि ये फोटोसिंथेटिक हैं, मतलब ऑटोट्रोफ्स हैं, सेल वॉल जो है इनकी सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और जो है इनके कुछ हमने रिप्रोडक्शन के जो है प्रोसेस को देखा और कुछ हमने इनकी एग्जांपल्स देखी। आखिर पे बात करते हैं किंगडम प्लांट, किंगडम एनिमेलिया की। हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन के थ्रू अपने अंदर लेके जाएंगे, न्यूट्रिशंस को पूरा करेंगे। इनमें एम्ब्रियो बनता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और इनमें कुछ मेजर जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, मतलब वो कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है और वो कि जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी सिंपली नहीं होती। तो ये किंगडम एनिमेलिया के बिल्कुल जो है ना उसने सिंपल हेटेरोट्रोफ, हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, एम्ब्रियो बनेगा, इसके अंदर वर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाते हैं। किंगडम ये जितने भी हैं इनके हम आगे बहुत डिटेल्स में चैप्टर के अंदर इनको डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम अपने अगले लेक्चर में तमाम के तमाम जितने किंगडम्स, जितने डोमेन्स हमने पढ़ ली हैं उनके कंपैरिजन के अंदर हमारी बुक में एक टेबल है, हम उसको जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड, इन तीनों जो है किंगडम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसका आंसर करेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।